हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ वन डीप वन पैक नेक ब्लाउज। इसमें हम फ्रंट पार्ट डीप नेक रखने वाले हैं, शेप होगा नेक का वी लीफ नेक, और बैक पार्ट हम इसका पैक नेक रखेंगे। तो इसमें फ्रंट में अलग मेथड यूज होगी और बैक पार्ट में अलग। तो दोनों चीजों को किस तरीके से करते हैं, हम इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग देखते हैं। और एक चीज और बता दूं, आज मैंने स्टाइल किया हुआ है ये शॉल, क्योंकि सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सर्दियों में हमें जो अपनी पुराने कपड़े हैं उन्हीं को रीस्टाइल करना आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपने शॉल को कैरी किया है। ये देखिए, यहाँ पे शॉल कॉलर वाली लुक आ रही है, जो हमारा शॉल कॉलर होता है, और कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर इसमें प्लेट्स है। ये मैंने ऐसे किया, पूरे शॉल को इस तरीके से इकट्ठा किया और पीछे से रबड़ लगा दी। और अगर आपको भी जानना है ये स्टाइल मैंने कैसे बनाया, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको भी सिखा दूंगी। और ऐसे ही और ज्यादा स्टाइलिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें वन डीप वन पैक नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करनी है और कटिंग करनी है। ब्लाउज में सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो अभी हम पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अभी हम पैक नेक बनाने वाले हैं बैक पार्ट को, और फ्रंट को डीप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। हमारे शोल्डर 14 इंच से, तो 2 से डिवाइड किया, हमें 7 इंच मिला। 7 इंच पर निशान लगा लिया। अभी हम पैक नेक बना रहे हैं, तो पैक नेक के लिए हमें शोल्डर डाउन चार्ट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। तो हमारा शोल्डर डाउन चार्ट ये रहा। हमारे फुल शोल्डर 14 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर डाउन होगा 1.25। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1.25 पर एक निशान लगा लेंगे। अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर नेक विड्थ का निशान लगा लेंगे, और यहां से हम क्रॉस में लाइन बना देंगे। इतना करने के बाद हमें चेस्ट लाइन पर मार्किंग करनी है। उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो हमारी चेस्ट लाइन के लिए हमें पैक नेक फॉर्मूला यूज करना है। जब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे तो हम डीप नेक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारा डीप नेक होगा। अभी हम बैक पार्ट की बात करते हैं। तो हमारा पैक नेक फॉर्मूला यूज होगा। पैक नेक में चेस्ट हमारी 32 इंच है, तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच करेंगे। 32 डिवाइड बाय 6 करेंगे प्लस 1 इंच करेंगे, तो हमें 6.3 इंच पर चेस्ट लाइन मिली है। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से यहां से रखना है, और 6.3 इंच पर एक 3 लाइन पर एक निशान लगाना है, और यहां से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अभी हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट में हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक में हम 2.5 इंच की लूजिंग रखते हैं, जबकि हम फ्रंट में हमारा डीप नेक होगा, तो डीप नेक में हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। तो बैक में हमारा पैक है, तो पैक के अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड करेंगे। तो अभी हमारी चेस्ट 32 इंच है, तो प्लस करेंगे 2.5 इंच की लूजिंग, और डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हमें 8.6 इंच मिला। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे और 8.6 इंच पर निशान लगा देंगे, और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। अभी हमने इतना करने के बाद हमें अपने आर्म होल ड्रॉ करना है। अब आर्म होल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरीके से डॉट डॉट करके बनाऊंगी मैं, कि ये लाइन यूज नहीं होगी हमारी। अब इस लाइन का सेंटर लेंगे। इस तरीके से इस लाइन का सेंटर लेंगे। अब हम जितना हमारा यहाँ पर है, हमारा 7 इंच है रेडी शोल्डर, सॉरी फुल शोल्डर हमारा 7 इंच है, तो उससे हाफ इंच कम करके हम यहाँ पर सेंटर पर निशान लगाएंगे, यानी 6.5 पर यहाँ पर लगाएंगे, और 6.5 इंच पर हम चेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर क्रॉस में लाइन बनानी है। इस लाइन से, सॉरी ये जो सेंटर वाली लाइन है, सेंटर से यहाँ तक क्रॉस में लाइन बनानी है, नीचे तक लाइन नहीं मिलानी है। अब हम अपना आर्म होल क्रॉस मार्क चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, हमारा जो चेस्ट राउंड है वो 32 इंच है,
तो उसके अकॉर्डिंग बैक पार्ट का आर्म होल क्रॉस मार्क 1 इंच होगा। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम अपना आर्म होल शेपर लेंगे और आर्म होल शेपर को इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये हमारा आर्म होल शेपर से आर्म होल एकदम परफेक्ट ड्रॉ होता है। अभी हमने इसमें ऊपर से जब हम कॉलर नहीं लगाते हैं तो हम बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं, क्योंकि हम जब इसमें स्लीव अटैच करते हैं तो यहाँ से हमारा शोल्डर उठा उठा सा लगता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए हम यहाँ से शोल्डर माइनस करते हैं। अगर हम कॉलर नहीं लगाते हैं और अगर कॉलर लगाते हैं तो हम यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करना होता। तो हम ये वाला चार्ट यूज करेंगे यहाँ से क्रॉस मार्किंग के लिए। तो अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 से 2 इंच है तो आपको 0.75 माइनस करना है, और अगर आपका 2.25 से 3 इंच है तो आपको 0.5 इंच माइनस करना है। तो हमारा जो रेडी शोल्डर वो 3 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 0.5 इंच माइनस करना है। तो मेजरमेंट टेप को इस साइड पर इस तरीके से रखेंगे और 0.75 जहाँ पर भी होगा, 0.5 इंच जहाँ पर भी होगा यानी हाफ इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और स्केल को इस निशान से सेंटर लाइन तक रखेंगे। सेंटर लाइन से मिलाना है हमें निशान, इस तरीके से स्ट्रेट में मिला देंगे और यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। पॉइंट बने तो हमें उसे माइनस कर देना है शेप देकर थोड़ा सा। इतना क्लियर है। अब हम अपना रेडी शोल्डर लेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 3.5 इंच था, 3 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा उस साइड स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा नेक के साइड। तो हम 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब हमें स्ट्रेट लाइन पर रखना है मेजरमेंट टेप को इस तरीके से और नेक डीप का और अपनी लेंथ का निशान लगाना है। तो नेक डीप हमारा 4 इंच रहने वाला है और लेंथ हमारी रहने वाली है, बैक की लेंथ हमारी 14 इंच थी, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे हम, तो 16 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरीके से अब हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक विड्थ देख लेते हैं, हमें नेक विड्थ कितनी मिली है। इस तरीके से चेक करेंगे, हमें नेक विड्थ मिली है 2.75। तो सेम हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। पहले नेक पर जो हमने निशान लगाया है, अब हम यहाँ से नेक विड्थ 2.75 ले लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे। हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे, आप हाथ से भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। पहले मैं हाथ से ही करती थी। जब देखिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ का आता है, इतना बड़ा कोई चार्ज नहीं है इसका, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये आप ले सकते हैं, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए हम इसमें बैक में टक्स भी लेंगे। वैसे टक्स की नीड नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को ब्लाउज बैक पार्ट से उठ जाता है, तो उसके लिए हमें टक्स लेना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हमारी वेस्ट है 28 इंच, उसमें हम डिवाइड करेंगे 4 से, उसके बाद हम प्लस 1 इंच करेंगे टक्स का, तो हमें 8 इंच मिला। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से यहाँ पे रखना है और 8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब हम मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिलाएंगे और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिला लेंगे। इस तरीके से हमने फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाया और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिलाया। अब हम वेस्ट के टक्स का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें वेस्ट का सेंटर लेना है, इस तरीके से इसका सेंटर लेंगे और ऊपर की साइड हम 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ से भी विड्थ चेक कर लेंगे, 4 इंच में एक लाइन, 4 इंच में एक लाइन सेम आ रही है। अभी यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हमें जो ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, इससे हाफ इंच इस साइड निशान लगाना है और हाफ इंच इस साइड, और इस तरीके से इस पॉइंट से मिला देंगे। अच्छा हो गया, इस तरीके से हमने मिलाना है। तो ये हमारा वेस्ट का टक्स हो गया। अब हमारा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी है। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के बाद हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग को कट करते हैं। सबसे पहले हम
बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को कट करते हैं पहले, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारे 14 इंच है, तो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमें 7 इंच मिला। 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और जैसा कि हमारा बैक में पैक नेक है और फ्रंट में डीप नेक है, तो जब हमारा डीप नेक होता है तो हम 1 इंच शोल्डर डाउन करते हैं। ये कंपलसरी होता है, इसमें कोई चार्ट की जरूरत नहीं है। इस तरीके से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच हम नेक विड्थ का लेंगे। इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से क्रॉस में मिला देंगे। इतना क्लियर है। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 किया, 1 इंच हमने शोल्डर डाउन किया और 2.5 इंच नेक विड्थ का लेकर क्रॉस में मिला दिया इनको आपस में। अभी हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम डीप नेक बना रहे हैं फ्रंट में, तो हम डीप नेक फॉर्मूला चार्ट यूज करेंगे। अभी मैं कैलकुलेटर भी खोल लिया है मैंने। तो हमारी चेस्ट है 32 इंच, तो उसके लिए हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच करेंगे। तो हमारी चेस्ट 32 इंच है, डिवाइड बाय 6 किया, हमें मिला 5.3 इंच। इसमें प्लस करेंगे हम 0.5 इंच, तो हमें 5.8 इंच मिला। 5.8 इंच पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। मेरा मतलब है चेस्ट लाइन का। हम इसे आर्मोल मार्किंग भी बोल सकते हैं, चेस्ट लाइन भी बोल सकते हैं। तो जहाँ तक हमने शोल्डर डाउन किया वहाँ पर मेजरमेंट टेप को इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ से हम 5.8 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अभी यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, जो कंपलसरी है। अभी हमारी चेस्ट है 32 इंच, लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच और डिवाइड करेंगे 4 से। सॉरी, पहले हमें प्लस करना है, लूजिंग ली हमने 1.5 इंच। सबसे पहले हमें अपनी चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है, उसके बाद डिवाइड 4 करना है। कभी भी हमें हमेशा कुछ लोग ऐसे करते हैं, चेस्ट लेंगे फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे और फिर लूजिंग ऐड करेंगे, उससे हमारा पूरे ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाती है। तो हमें चेस्ट प्लस लूजिंग और डिवाइड बाय 4 करना है, तो हमें 8.3 इंच मिला। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे, 8.3 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अभी हम अपने आर्मोल की शेप को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं फ्रंट पार्ट में डीप नेक। बैक में हमें पैक बनाना था, तो उसमें हमें शोल्डर रेडी शोल्डर चार्ट देखने की जरूरत नहीं थी। तो हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच रहने वाला है, तो उसके लिए हम ये वाला चार्ट देखेंगे। देखिए 3 इंच से 3.75 तक जो भी हमारा शोल्डर होगा उसके लिए हमें ये वाला चार्ट यूज करना है। फ्रंट में हमारा वी लीफ नेक रहने वाला है शेप, और डीप हमारा 9 इंच रहने वाला है। तो 8 इंच से 10 इंच के बीच आता है 9 इंच, तो हमें शोल्डर माइनस करना है 1.2 इंच। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और 1.2 जहाँ पर आएगा वहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से अंदर की तरफ निशान लगाना है हमें शोल्डर माइनस का। अब हम यहाँ से विड्थ चेक करेंगे, तो हमारी विड्थ आ रही है 6 इंच में एक लाइन कम। तो सेम हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। अभी यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे और अभी हम इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे। इस तरीके से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और चेस्ट लाइन और हमारी शोल्डर लाइन का सेंटर लेंगे। सेंटर पर मेजरमेंट टेप को रखेंगे और सेंटर से 2 लाइन अंदर यानी 0.25 अंदर एक निशान लगाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थोड़ी क्रॉस में एक लाइन बनेगी, उसको इस तरीके से थोड़ा आगे तक बना लेंगे। मतलब सेंटर से 1 या 1.5 इंच नीचे तक लाइन बनानी है। अभी हम अपना आर्मोल क्रॉस मार्क चेक करेंगे। तो ये हमारा आर्मोल क्रॉस मार्क चार्ट है। बैक में हमारा 1 इंच आया था और फ्रंट में हमारी चेस्ट 32 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रंट में हमारा 0.75 आएगा। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से इस पॉइंट पर रखना है
और 0.75 पर एक निशान लगा लेंगे और फ्रेंच कर्व को सेट कर लेंगे अच्छे से एकदम। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करना है कि हमारा इस पॉइंट पर भी मिले, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, मतलब फिटिंग लाइन से आगे तक शेप नहीं जाना चाहिए, उससे पहले ही हमारा शेप का एंड हो जाना चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अभी हम अपने रेडी शोल्डर का निशान लगाएंगे। एक बार हमारे रेडी शोल्डर 3 इंच है, हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 4 इंच आएगा। 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा इस साइड स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच इस साइड, तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच ही मिलेगा हमें। तो अभी हमारा निशान यहाँ पर आया है। तो ये हम विड्थ चेक करेंगे एक बार। हमारी विड्थ आई है 2 इंच। अभी हम ये जो हमारा शोल्डर है, रेडी शोल्डर मिला हमें, तो हम इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे एक बार। अब सेंटर पर इंच टेप को रखेंगे। जब हम बैक पार्ट की लेंथ लेते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन से लेते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट की लेंथ हम शोल्डर के सेंटर से लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा नेक डीप 9 इंच है, नेक डीप का निशान लगाएंगे। हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वो 10 इंच है, तो हम उसमें हाफ इंच प्लस करके लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स। और हमारी लेंथ 14.5 इंच है, तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 16.5 इंच आएगी। और यहाँ पर सभी की एक बार स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ से अपना नेक विड्थ चेक करेंगे। सेम हम नेक विड्थ का निशान यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ से स्ट्रेट बना लेंगे लाइन को। ये देखिए, आपको ये ब्रॉड कम लग रही होगी, लेकिन जब यहाँ पे हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा और यहाँ से भी हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा तो हमारा ये इतना ब्रॉड बचेगा। और नेक फैल जाता है हमारा, जब डीप नेक होता है तो वो हमारा फैल जाता है। तो ये एकदम परफेक्ट आएगा। आप एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें। और ये हम यहाँ से फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करके तब वी लीफ नेक देंगे। ये मेरा थोड़ा नीचे चला गया। जब भी आप वी नेक या वी लीफ नेक बनाएं तो जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन आ रही है उससे थोड़ा ऊपर ही बनाएं, क्योंकि जब स्टिच करते हैं ना तो हमारा पॉइंट नीचे तक चला जाता है अपने आप ही। तो ये इस तरीके से हमारा वी लीफ नेक होगा। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रख के शेप देंगे तो राउंड नेक बनेगा, इस तरीके से रख के देंगे तो वी लीफ नेक बन जाएगा। हम फ्रेंच कर्व से काफ़ी सारे नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इतना सबको क्लियर है। अभी हम ऊपर से शोल्डर माइनस करेंगे। उसके लिए हम ये चेक कर लेंगे सबसे पहले। ये विड्थ हमारी 9 लाइन आ रही है, तो सेम हम यहाँ पे लगाएंगे निशान और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से। इतनी विड्थ यहाँ पे है उतनी सेम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अभी हम नीचे के साइड यहाँ पर मेजरमेंट टेप को रखेंगे। चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर स्केल को इस तरीके से रख देंगे। और अगर आपकी स्केल से नीचे आपका नेक डीप जा रहा है, यानी कि अगर आपका इस निशान से नीचे नेक डीप जा रहा है तो आपको ऊपर के साइड से 0.25 माइनस करना है। और अगर आपका नेक डीप इस निशान से ऊपर है तो आपको माइनस नहीं करना है कुछ भी। तो हमारा नेक डीप देखिए इस निशान से नीचे जा रहा है, हमारी स्केल से नीचे है काफ़ी ज़्यादा, ये अलग ही पता लग रहा है। और अगर इस स्केल के बराबर भी हो तो आपको 0.25 ऊपर से माइनस करना है। ये इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि कई बार हमारा जब हम काम करते हैं कंफर्टेबल नहीं हो पाते, हमारा ब्रेस्ट एरिया दिखता है, विजिबल हो जाता है। तो यहाँ से हम 0.25 निशान लगाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से। और हमारे शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है, उसके लिए हमें क्या करना है, 1 लाइन जितना एक और निशान लगाना है यहाँ पर और यहाँ से थोड़ा क्रॉस में इस तरीके से। आप अंदाजे से भी कर सकते हो, ज़्यादा ड्रॉप ना करें, सिर्फ 1 लाइन जितना इस तरीके से तिरछे में एक लाइन बना देंगे। इतना सबको क्लियर है? मैंने एकदम सब कुछ पहले ही कवर कर दिया है। अभी अब हमारा सिर्फ डार्ट रह गया है। तो डार्ट के लिए हमें सबसे पहले हमारे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देखेंगे। हमारा एपेक्स टू एपेक्स था 7 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो 3.5 इंच मिला। ये देखिए 7 इंच था हमारा एपेक्स टू एपेक्स, उसका हाफ कर लेंगे तो हमें 3.5 इंच मिला। तो हम यहाँ पर मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अभी हमने 3.5 पर लगाया है तो उससे हाफ इंच कम करके हम वेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे, यानी कि 3 इंच पर इस तरीके से। अभी हम अपना डार्ट देखेंगे। ये हमारा डार्ट है।
तो अभी हम हमारा वेस्ट का हमारी 32 इंच चेस्ट है, तो वेस्ट हमारी होने में डार्ट इसमें इस चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग लेंगे। हमारी जो 32 इंच चेस्ट है वो इस राउंड में आ रही है, तो हमारी वेस्ट की डार्ट होगी 2.5 इंच। तो हम इस तरीके से इस पॉइंट से 2.5 इंच पर बाहर की तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 2.5 इंच पर ही लगाया मैंने। अभी हम अपना वेस्ट का फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो हमारी वेस्ट थी 28 इंच। 28 इंच हमारी वेस्ट थी, डिवाइड बाय 4 करेंगे हम। वेस्ट को डिवाइड 4 कर लेंगे अपनी, आपकी जो भी है इस सब यही मेथड है। बस आपको मेरे साइज़ की जगह अपना साइज़ रखना है और डिवाइड 4 करना है वेस्ट का। तो 28 डिवाइड बाय 4 किया। अब इसमें प्लस हमारी 2.5 इंच की डार्ट है, जिसकी 3 इंच की डार्ट आ रही है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारी 2.5 आई है, तो हमने 2.5 इंच प्लस किया डार्ट का। आपका 3 इंच आएगा तो आपको 3 इंच प्लस करना है। तो अभी हमारा आंसर आया 9.5 इंच। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखना है और 9.5 इंच पर एक निशान लगाना है यहाँ पर इस तरीके से, और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे इस तरीके से। अभी हमने फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाएंगे और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिलाएंगे। और हमारे इस ब्लाउज के बाद हम करने वाले हैं 4 डार्ट ब्लाउज स्टार्ट। वो भी मैं आपको देखो तीनों पैटर्न मैंने प्रिंसेस कट में बता दिया आपको। इसके बाद मैं आपको 4 डार्ट में बताऊंगी। अभी ये बेसिक चल रहा है, फिर एडवांस में भी बताऊंगी चीज़ें। मैं चाहती तो एक ही ब्लाउज में आपको, एक में आपको प्रिंसेस कट, एक में आपको कटोरी, इस तरीके से बता देती, लेकिन मैं इतना डीपली इसलिए चल रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि जब हम चीज़ों को रिपीट करते हैं तो वो हमें याद होती है। तो अभी हम डार्ट बनाएंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था इसको एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। अभी हम यहाँ से शेप ड्रॉ करेंगे प्रिंसेस कट के लिए। जब हम वेस्ट का डार्ट, देखिए हम जब पहले ब्लाउज बनाते थे तो हम इसी तरीके से डार्ट लेके कर देते हैं, लेकिन इस डार्ट में हमें शेप देना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो देखिए इस शेप में होती है, इस शेप में होती है। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, इस पर बता दूं। हमारी बॉडी का शेप ना कुछ इस तरीके से होता है। सॉरी गाइस, ये रहा। हमारी बॉडी का शेप कुछ इस तरीके से होता है, तो जब हम यहाँ पर डार्ट डालेंगे तो कुछ इसी तरीके से डलेगा ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी का शेप कुछ। अब ये डार्ट का मतलब है हमारी बॉडी इस तरीके से हो, तो इस तरीके से थोड़े होती है हमारी बॉडी। अगर हमें ये वाला डार्ट डालना है तो फिर ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट बनता है, वो बहुत गंदा लगता है। तो हमें अपनी डार्ट को इसी तरीके से शेप देनी होती है। ये देखिए इस तरीके से हमारी डार्ट की शेप आती है, तो हम सेम इसी तरीके से अपनी डार्ट को शेप देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेजरमेंट टेप को इस पॉइंट पर रखना है और इस पॉइंट पर वेस्ट लाइन तक इन दोनों लाइनों का सेंटर ले लेंगे। अभी हम इससे इस पॉइंट तक का सेंटर लेंगे और अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सेंटर लेंगे। इतना क्लियर है? सबसे पहले हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सेंटर लिया, फिर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सेंटर लिया और उसके बाद हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सेंटर लिया। तो हमें 3 सेंटर मिले। अब हम इस वाले सेंटर से 1/2 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे। इस वाले निशान से 0.25 यानी 2 लाइन जितना मेजरमेंट टेप में निशान लगा लेंगे और इन्हें आपस में मिला देंगे स्केल से इस तरीके से। और इस वाले पॉइंट से इस वाले निशान को मिला देंगे और यहाँ से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ एक शेप दे लेंगे। और जो भी हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा हो कहीं पर भी, उस पॉइंट को माइनस कर देंगे राउंड शेप देकर। इस तरीके से शेप देंगे प्रॉपर। पॉइंट नहीं बनना चाहिए हमारा, पूरे पॉइंट को माइनस कर देंगे। इतना क्लियर है? अब हम अपने डार्ट को चेक करेंगे। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे। हमारा 6 इंच आ रहा है पूरा।
सेम हमारा इस साइड भी आना चाहिए। तो इस तरीके से जहाँ पर भी हमारा 6 इंच आएगा वहाँ पर निशान लगाना है। ये वाली लाइन बड़ी इसलिए आती है क्योंकि इसमें हमारी शेप होती है राउंड में। तो अभी हम ये गैप चेक करेंगे। अभी इस गैप के लिए भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कितना गैप लिया, आपसे शेप सही से मेजरमेंट नहीं लिया जा रहा, तो आपको क्या करना है, हम ये चार्ट यूज कर सकते हैं, वेस्ट डार्ट गैप, यानी कि हमारी वेस्ट डार्ट में इसमें और इस लाइन में कितना गैप है, तो उसके लिए चार्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपकी जो वेस्ट डार्ट है वो 20, चेस्ट है वो 28 से 35.75 है, तो आप 0.5 इंच का गैप ले सकते हैं बिना मेजरमेंट के भी। और अगर आपकी 36 से 44 इंच है तो आप 0.5 इंच में 1 लाइन एक्स्ट्रा गैप ले सकते हैं। और अगर आपकी 45 है तो आप 0.75 ले सकते हैं। तो ये गैप आपको 0.75 से ज़्यादा तो मिलता ही नहीं है वैसे कभी, लेकिन अगर मिल भी जाए तो ये देखिए हमारा ½ इंच ही आ रहा है। तो सेम हम यहाँ पे ले लेंगे ½ इंच में, एक लाइन ज़्यादा आ रहा है इस तरीके से। और मतलब जितना ये गैप मिला उतना सेम गैप हमें यहाँ पे लेना है और उतना ही सेम गैप हमें यहाँ पे लेना है इस तरीके से। और जितना ये गैप मिला उसका जस्ट डबल हमें यहाँ पे लेना है। तो मैं इस तरीके से हमें मिला, ये देखिए 1.3 लाइन मिला हमें। अगर आपको डबल करना समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से करें और इस तरीके से डबल कर लेंगे। ये देखिए हमें 1.25 ही मिला, ये देखिए यहाँ पे 1.25 ही मिला है हमें गैप। अभी हमने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। एक बार दोबारा समझा दो, जितना गैप हमें यहाँ पे मिला उतना सेम गैप हमें यहाँ पे लेना है और उतना ही सेम यहाँ पे लेना है। और जितना हमें यहाँ पे गैप मिला उसका जस्ट डबल हमें इसके सामने वाली फिटिंग लाइन पे यहाँ पे लेना है। अभी इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। इतना क्लियर है? ये हमारा वेस्ट का डार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना आर्म होल डार्ट लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे। तो ये हमारा वेस्ट का डार्ट, हमारी 32 इंच चेस्ट है, वेस्ट का डार्ट तो हो चुका है। अब हम आर्म होल डार्ट लेंगे। तो हमारी चेस्ट 32 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल डार्ट 1.25 होगा। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे अपनी चेस्ट लाइन पर और 1.25 पर यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब 1.25 का हाफ करेंगे, तो 1.25 का हाफ करेंगे तो ये हमें इस तरीके से, और इसका हाफ करने के बाद हम 1.25 पर यहाँ पर निशान लगाया, 1.25 का हाफ किया और जहाँ पर ये 1.5 पर निशान लगाया था उसके ऊपर सेम मेजरमेंट लगा लिया। सबसे पहले 1.25 लगाया, उसका हाफ करके इस लाइन के ऊपर निशान लगाया। अभी हम एपेक्स पॉइंट से इस वाले निशान पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, इन लाइनों को मिला देंगे इस तरीके से। अब मेजरमेंट टेप को वापस इस लाइन पर रखेंगे और ½ इंच दूरी पर निशान लगाते जाएंगे गोल इस तरीके से आर्म होल के साइड में। और मेजरमेंट टेप को इस लाइन पर रखेंगे इस तरीके से और जहां पर भी आपका 1.25 आएगा वहां पर निशान लगा लेंगे और इस एपेक्स पॉइंट से इस लाइन को स्ट्रेट बना देंगे और थोड़ा आगे तक बनानी है इस तरीके से। अब हम इस डार्ट को भी चेक करेंगे। तो इस डार्ट को चेक करने के लिए आपको मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर फिंगर रख लेनी है अपने एपेक्स पॉइंट पर और फिर अपने मेजरमेंट टेप को इस तरीके से घुमा देंगे और जहाँ पर भी ये जा रहा है वहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए जब आपको डार्ट को स्टिच लगाएंगे तो आपका डार्ट यहाँ तक स्टिच होगा, लेकिन अगर आप ये यहाँ से कट कर देते तो हमारा डार्ट डलता ही नहीं, पूरा गलत हो जाता। तो अभी हमने इस डार्ट को इस तरीके से डालना है। अब हम अपने स्केल को इस तरीके से सेट करेंगे, जो ये हमने निशान लगाया था ना वेस्ट गैप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर स्केल को इस तरीके से सेट करना है। यहाँ से हमारा स्केल स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ से भले ही तिरछा जाए। इस तरीके से नहीं रखना है कि हमारी यहाँ से स्ट्रेट लाइन बने, इस तरीके से रखना है कि हमारी यहाँ से स्ट्रेट रहे स्केल एकदम परफेक्ट। और यहाँ से हम इस तरीके से जितनी भी तिरछी जा रही है जाने देंगे लाइन को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम स्केल को यहाँ पर सेट करेंगे इस पॉइंट से इस तरीके से, और जितना गैप हमारा यहाँ पर आ रहा है उतना ही सेम गैप यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ तक इसमें लाइन बना देंगे। अब हम यहाँ से फिर से आर्म होल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब हम डार्ट माइनस कर देंगे तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ से आर्म होल को फिर से बढ़ा देते हैं। अभी हम यहाँ से अपना
जो हमारा आर्म है उसको दोबारा से शेप देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ से अपने आर्म को फिर से शेप दे दिया। इतना सबको क्लियर है? अभी मैं कट करके बताऊंगी, इसके बाद हम इसमें प्रिंसेस कट शेप कैसे देंगे वो भी मैं क्लियर करूंगी। अभी हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। मैं क्राउन को भी कट कर दूंगी, नेक शेप को अपनी। ये देखिए हमने यहाँ तक शोल्डर बिल्कुल एकदम, कितना शोल्डर हमारा एक्स्ट्रा था। अब भी मैं आपको वेस्ट डार्ट को माइनस कैसे करते हैं वो बताती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा गैप, ये वाला पॉइंट है, इस वाली लाइन को पकड़ेंगे ऊपर वाली, और यहाँ पर एक क्रीज सी सेट कर लेंगे पहले। अब इतना क्लियर है? अब इस वाली लाइन को इस वाली लाइन पर उठा कर रख देंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और इस लाइन पर मिला के अच्छे से सेट कर देंगे। सॉरी, पहले हम ये वाली डार्ट को कट कर लेते हैं, तभी हमारा इजीली डार्ट माइनस होता है, नहीं तो नहीं होता। इस डार्ट को कट कर लूंगी पहले। कोई भी डार्ट माइनस करना हो तो सबसे पहले आपको वेस्ट डार्ट को कट करना है, क्योंकि इस डार्ट को आप माइनस नहीं कर सकते, बाकी किसी भी डार्ट को माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसे कट कर दूंगी। और ध्यान रखिए अपेक्स पॉइंट से ज्यादा ना कट कर दें, कभी ऊपर तक कट कर दो तो फिर वो बहुत ही अनी बनी लुक आएगा। अब देखिए आप इस पॉइंट को उठाएंगे इस तरीके से, और ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया। तब नहीं हो रहा था क्योंकि जो हम जब ये डार्ट को देखो, अभी हमारा ये गैप इतना है, मैं निशान लगा के बताती हूँ। अभी ये गैप हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब जब हम डार्ट को माइनस कर देंगे तो ये देखिए ये डार्ट हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो गया। जितना हमने यहाँ से माइनस किया वो ½ इंच यहाँ पर बढ़ गया, हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो गया वो डार्ट। तो इस तरीके से हम डार्ट को माइनस करते हैं। अभी मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगी, इसको चिपका दूंगी। और ये इसलिए कहती हूँ मैं पेपर पर कटिंग करें, क्योंकि जो भी आपका डार्ट माइनस करेंगे पेपर पर हो जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट इसको मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर सकते हैं। तो अभी हमने ये डार्ट को माइनस कर लिया है अच्छे से। माइनस करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंसेस कट शेप देंगे। तो प्रिंसेस कट शेप देने के लिए हम सबसे पहले मेजरमेंट टेप को यहाँ पर रखेंगे, और जो ये वाली लाइन है इससे ½ इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और अब इस लाइन, और ये देखिए जब हमने दोबारा वाला जो शेप आर्मोल ड्रॉ किया है वो एकदम आपस में मैच हो रहा है परफेक्ट, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले वाला आर्मोल हमारा यहाँ पर था, लेकिन जब हमने इसे माइनस किया डार्ट को, तब भी हमारा ये जो नया आर्मोल इस पुराने आर्मोल पे एकदम सेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमें समझना है चीज़ों को, और बहुत अच्छा एकदम फिटेड ब्लाउज बनेगा इस मेथड से। अभी हम इस लाइन का, आर्मोल लाइन का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से, और सेंटर से 0.25 जितना बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब फ्रेंच कर्व लेंगे हम अपना, ये मैं ऐसे ही समझाती हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरीके से रखना है फ्रेंच कर्व को, और इस तरीके से सेट करना है कि आपका इस लाइन को भी टच करे, इस लाइन को भी टच करे, और यहाँ से भी एकदम परफेक्ट शेप आए। इस तरीके से आपको अपने आर्मोल को सेट करना है, सॉरी आर्मोल को नहीं, फ्रेंच कर्व को सेट करना है इस तरीके से। और यहाँ से अगर आपका थोड़ा सा पॉइंट माइनस हो रहा है तो उसे होने देंगे, और अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए इसे अच्छे से यहाँ से कट कर लेंगे एकदम। यहाँ तक कट किया। अभी हम यहाँ से आर्मोल कट करेंगे। ये मुझे पहले करना था आर्मोल कट, लेकिन हो जाता है कभी कभी चीज़ें समझाने में। अभी यहाँ से मैं इस आर्मोल को ऐसे परफेक्टली कट कर दूंगी, तो भी हमारा परफेक्ट कट होगा, क्योंकि मार्किंग की हुई है, विदाउट मार्किंग नहीं है कुछ भी। इस तरीके से हमारा आर्मोल भी कट हो चुका है।
और ये हमारा प्रिंसेस कट एकदम रेडी है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना पॉइंट थोड़ा सा माइनस होगा, तो इस पॉइंट को भी हम माइनस कर देंगे अच्छे से एकदम। ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये देखिए मैंने निकाल दिया इसको। अब ये हमारा एकदम रेडी है बिल्कुल। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्रिंसेस कट शेप को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से 1 लाइन जितना निशान लगाएंगे। एक बार जो एक सूत होता है ना इंच टेप में, मैंने आपको पहले अपनी क्लास में बताया है कि एक सूत किसे कहते हैं, पौना किसे कहते हैं, और हाफ किसे कहते हैं, और सवा किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक सूत पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से बना देंगे, और यहाँ तक अपने आर्मोल को दोबारा से शेप देंगे इस तरीके से, थोड़ा फिर से दोबारा से शेप देंगे। अब हम अपने जो प्रिंसेस कट मिला हमें, इसको इस तरीके से सेट करेंगे। हमारे जो बैक पार्ट की फिटिंग लाइन है और फ्रंट पार्ट की फिटिंग लाइन है, इनको आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ पर नीचे के साइड हमारा जो भी आ रहा है मार्किंग, ये देखिए हमारा इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। हमने जितना भी आ रहा है उतना निशान लगा लेंगे, थोड़ा इस तरीके से। और अब हम यहाँ से एक इस पॉइंट पर स्केल को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो ये हमारा इसमें निकल जाएगा। ये अब हमारा एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। इसमें मेजरमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कुछ भी इस तरीके से। अब हम इसमें रेडी शोल्डर, तो सॉरी हो जाता है कभी कभी, इसमें रेडी शोल्डर ले लिया था शायद, हाँ ले लिया था। कभी कभी ना दिमाग से चीज़ें निकल जाती है, क्योंकि बीच बीच में घर के काम भी करने होते हैं, वीडियो बनाने के बीच बीच में जाना पड़ता है। तो इसे हम कट कर लेंगे। और अब हम नेक को यहाँ से कट करेंगे अपना। और कुछ लोग टिप्पणी देने आते हैं कि पहले अपना काम ही कर लिया करो, तभी बना लिया करो। भाई सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, और ये मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि इससे इनकम हो रही है, ये मेरा शौक है इसलिए मैं करती हूँ। और मुझे पता है मैंने सीखने में कितनी मेहनत लगाई है, मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शायद मैं तुम्हारे, देखो जो नेगेटिव बोलते हैं वो तो बोलते ही हैं, शायद तुम्हारे लिए हम जरिया नहीं हो सकते, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो हम सीखने का जरिया बन सकते हैं। और मुझे खुद को अच्छा लगता है, मैं किसी और के लिए नहीं, मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है प्रॉपर। ये हमारा बैक पार्ट हो चुका है, ये हमारा फ्रंट पार्ट। ये देखिए, अब जब हमारा मान, इसे ओपन करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए हमारा बैक पार्ट है ये, और ये हमारा फ्रंट रहने वाला है। और इसके शोल्डर देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम जब स्टिच करेंगे ना तो परफेक्ट आएंगे। इस तरीके से हम जब स्टिच लगाएंगे एकदम परफेक्ट मिलेंगे। आज हमने सीखा 1 डीप 1 पैक नेक ब्लाउज। और अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।